हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। में खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम आधुनिक राजस्थान यानी कि आधुनिक भारत का जो है क्या इतिहास रहा है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यानी कि आज की जो हमारी वीडियो है उसमें राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आए हैं। यानी कि राजस्थान जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपके पीटीईटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो है। आज के जो 25 प्रश्न है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना। सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इनमें से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। तो किसने की थी 1818 ईस्वी में संधि राजपूत राज्यों से? चार्ल्स विल्सन ने, चार्ल्स मैटकॉफ ने, चार्ल्स गुरिये ने या फिर चार्ल्स हेक्टर ने। तो ये यहाँ पर चार्ल्स लिखा हुआ है। तो किसने की थी सबसे पहले 1818 की संधि जो है वो राजपूत राज्यों के साथ में? तो ये आएगा चार्ल्स मैटकॉफ। इसने सबसे पहले राजपूत राज्यों से कंपनी की तरफ से जो है संधि की थी। सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अच्छी तरह से देखना आप, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी कि 1817 से 1818 ईस्वी में बहुत से ऐसे जो राज्य थे या रियासतें थी जिन्होंने कंपनी के शासन के साथ में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसमें कुछ नाम यहाँ है: कोटा, जोधपुर, करौली और उदयपुर। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनका अनुक्रम काल क्रमानुसार कौन सा सही है, यानी सबसे पहले किसने की, उसके बाद किसने की। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं इनके काल क्रम अनुसार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो संधि की थी वो किसने की थी? तो करौली रियासत जो है इसने की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है 1818 की जो संधि है राजस्थान में किस राजपूत रियासत ने की थी? तो करौली ने की थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो कोटा का नंबर आएगा, फिर तीसरे नंबर पे आएगा जोधपुर और लास्ट में सबसे क्या आएगा? उदयपुर। यानी कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कौन सा सही आएगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। सबसे पहले करौली ने संधि की, फिर उसके बाद कोटा ने, उसके बाद जोधपुर ने और उसके बाद जो है उदयपुर जो है इसने संधि की। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा 3, 1, 2, 4। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस है वो भी जरूर पसंद आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना या फिर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था? तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मराठा जो पिंडारी आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा करना, ये प्रमुख उद्देश्य था उस समय। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, तो इससे पता रहेगा कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज़ एक बार यस जो है ज़रूर लिख के सेंड करें। अगला प्रश्न है, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1839, 1828, 1832 या फिर 1835? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ 1832 जो है इसमें राजपूताना एजेंसी जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया?
तो किसने नहीं लिया था? जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर या फिर कोटा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर कोटा जो राज्य है, सियासत जो थी, इसने लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष की गई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 1840, 1841, 1818 या फिर 1858। तो कब की गई थी मेवाड़ भील कोर की स्थापना? तो ये की गई थी 1841 में। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फिर फतेहपुर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि झुंझुनू के अंदर शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थापित था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने सांभर झील के लिए नमक समझौता कब किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1869, 1865, 1879 या फिर 1889। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1869 में। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, आमिर खान की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? बेर, हनुमानगढ़, टोंक या फिर जोधपुर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो बेर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर सेंड करें, और अगर हमारे यहाँ पर कोई कमी रह रही वीडियो में तो आप नो भी सेंड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, कुछ ना कुछ आपको कमेंट करना ही है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगला प्रश्न, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्य अभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? ठीक है, तो इनके अभी राज्य अभिषेक में कौन सा जो पॉलिटिकल एजेंट है वो सम्मिलित हुआ था? लुडलो, ऑक्टरलोनी, अल्वेस या फिर रोस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? लुडलो। ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जसवंत सिंह, कल्याण सिंह, विजय सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? प्रताप सिंह। यह करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिचय बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? तो किसने दिया था? कर्नल टॉड ने, चार्ल्स मैटकॉफ ने, कैप्टन स्टीवर्ट ने या फिर सर ऑर्नल्ड ने। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है किसने दिया था ये सुझाव? तो ये सुझाव दिया था चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाला था कौन था? विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, सेठ दामोदर दास राठी या फिर सहसमल बोहरा। तो यहाँ पर हमारा सबसे करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो सहसमल बोहरा जो है, इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जन्म दिया था। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोरावर सिंह बारहट, गोकुललाल असावा, मास्टर आदित्यनाथ या फिर विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जोरावर सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्म स्थली थी, तो कौन सी थी इनकी जन्मस्थली? शाहपुरा, मांडलगढ़, खरवा या फिर नसीराबाद। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शाहपुरा, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत समाज का गठन किया था। तो किसने किया था वीर भारत सभा का समाज का गठन? केसरी सिंह बारहट, रणछोड़दास गट्टानी, विजय सिंह पथिक या फिर आनंद राज सुराणा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज जो है इसका गठन किया था। अगला प्रश्न, अमरनाथ वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? केसरी सिंह, गोपाल सिंह खरवा, साधु सीताराम दास या फिर जोरावर सिंह बारहट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होगा जोरावर सिंह बारहट। ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें अमरनाथ वैरागी जो है इस साधु के वेश में किसने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जोरावर सिंह बारहट। तो यहाँ पर तो जोरावर सिंह बारहट है, लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन है कि 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत समाज का गठन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसका सही जवाब होगा आनंद सिंह सुराणा होगा। विजय सिंह पथिक नहीं होगा, आनंद राज सुराणा जो है ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली शाहपुरा नहीं है, खरवा है। ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई है। बाकी जो है ऊपर जो हमारे बिल्कुल सही जवाब है वीर भारत सभा की स्थापना। और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर ये भी बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारहट, साधु सीताराम, प्यारे लाल या फिर नैनू राम। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? तो कोटा में किसका आएगा नाम? केसरी सिंह बारहट। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साहित्यिक पत्र हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया जाता था? तो किसके द्वारा संपादित किया जाता था? ललित नारायण, मास्टर कन्हैया लाल, हनुमान सिंह या फिर श्री लक्ष्मण दास। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? मास्टर कन्हैया लाल। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज विचारधारा का समर्थक नहीं था? देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकार या फिर राजपूताना गजट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजपूताना गजट। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? कर्नल लॉच ने, लॉर्ड लैंसडाउन ने, कैप्टन वाल्टर ने या फिर लॉर्ड मेयो ने। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? कैप्टन वाल्टर। ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 10 नामी पंथ का संचालन किसने किया? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर चांदकरण शारदा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोविंद गुरु। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, देश हितैषिणी सभा उदयपुर का गठन महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में कब हुआ? तो कब हुआ था? 22 फरवरी 1889, 2 जुलाई 1877, 11 अक्टूबर 1887 या फिर 10 मार्च 1888। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा तो देश हितैषिणी सभा उदयपुर का गठन जो महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में हुआ और कब किया गया था? 2 जुलाई 1877 में। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया? 8 जुलाई 1921, 8 जनवरी 1921, 8 मार्च 1921, 8 फरवरी 1921। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8 फरवरी 1921 में नरेंद्र मंडल जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के राजस्थान इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जो है ज़रूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।